बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का 5वां अध्याय मिठाई वाला पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनकी रचनाओं में आसपास की घटनाओं का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है और एक एक पात्र और घटना के बिंब उकेरना इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। इस कहानी में इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के मनोभावों को दर्शाया है जो कभी मिठाई वाला, कभी खिलौने वाला और कभी मुरली वाला बन करके आता है और बच्चों को सस्ते दामों में ये वस्तुएं देख करके खुद भी प्रसन्न होता है और बच्चे भी जो है इसको घेर लेते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। किसी कारणवश या किसी दुर्घटना के कारण इसकी जो पत्नी है और बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद एक बार तो ये टूट सा जाता है, लेकिन वह अपने जीवन को बच्चों की खुशियों में समर्पित कर देता है। बच्चों की खुशी में उसको बहुत ही संतोष मिलता है। उसको लगता है कि मेरे बच्चे इन्हीं बच्चों में कहीं छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें जन्म लिया है। तो वो उन बच्चों को खुशियाँ बांटता है और खुद जो है बहुत ही प्रसन्न रहता है। आगे देखो बच्चों, अध्याय शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के बारे में ये कहानी है, वह मीठे स्वर में गलियों में घूमता है और क्या कहता है? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। यानी कि उसकी आवाज़ में इतनी मधुरता है, इतना प्रेम है कि जो भी उसकी आवाज़ सुनता है वो वहीं का वहीं ठहर जाता है। उसके स्नेहाभिषिक्त का मतलब होता है प्रेम से भरा। कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। यानी कि उसका जो प्रेम से भरा स्वर है वो सुन करके उसकी आवाज़ जहाँ जहाँ जाती है वहाँ लोगों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। चिक्कों का मतलब होता है बच्चों बाँस की तीलियों से बने पर्दे। बांस की पतली पतली जो तीलियां हैं उससे वो एक चटाई जैसा होता है ना, उसको बिछाने में भी प्रयोग लेते हैं और उसके पर्दे भी बनते हैं। तो उन चिकों को उठा करके छज्जों बच्चों, छत का आगे बढ़ा हुआ भाग। बारिश में हमने देखा होगा हमारा जो दरवाजा होता है उसके आगे हमेशा छज्जे बने होते हैं। वो छज्जे क्या करते हैं? बारिश के पानी को सीधा अंदर आने से रोकते हैं। तो उन छज्जों पर से वो झांकने लगती हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी का मतलब होता है बीच में। छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। यानी गलियों के बीच में जो छोटे छोटे बाग बगीचे बने हुए हैं, या अंतर्व्यापी का मतलब बीच में, उन बगीचों में बच्चे जो खेल रहे होते हैं वो इठलाते हुए आते हैं और उससे जो बच्चे हैं घेर लेते हैं। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता है और उन्हीं बगीचों में वो जहाँ होता है वहीं बच्चों के बीच में बैठ जाता है और अपने खिलौनों की जो पोटली है उसे खोल देता है। आगे देखो बच्चों, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित का अर्थ होता है खिल उठना, यानी खुशी से झूम उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। बच्चे जो है बहुत छोटे होते हैं, वो तुतला करके बोलते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे अपनी तोतली भाषा में क्या बोलते हैं? इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। खिलौने वाला क्या करता है? उन बच्चों को पहले खिलौने देता है और उनकी नन्ही नन्ही यानी छोटे छोटे हाथों से उनसे पैसे ले लेता है और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। जिस बच्चे को जो खिलौना अच्छा लगता था वह उसको वो खिलौना दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी कि बच्चों को खिलौने बांटने के बाद फिर वह अपनी पोटली उठाता और वही मधुर स्वर में गाता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, हिलोर कहते हैं बच्चों लहर। जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, तो उसकी जो मधुर आवाज़ है उसमें भी क्या है? एक लहर है प्रेम की जो बच्चों को आकर्षित करती है। तो सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला
आगे बढ़ जाता। ये एक गली में जैसे उसने दे दिए खिलौने, फिर वहाँ बच्चों ने सबने ले लिए, उसके बाद इसी सुर के साथ इसी गीत को गाता हुआ, यानी कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला इस गीत के साथ वह दूसरी गली में भी चला जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। क्या नाम था उनका? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। यानी कि चुन्नू अपनी तोतली भाषा में क्या बोला कि मेरा जो घोड़ा है वो कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा छुंदल है। अब मुन्नू भी क्या है, जब चुन्नू दिखा रहा है तो उसका भी मन हुआ, वो भी अपना खिलौना दिखा रहा है, कह रहा है और मेरा भी देखो, मेरा खिलौना भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। यानी कि दोनों बच्चे जो हैं खिलौने पाकर के बहुत ही खुश हुए और खुशी के मारे घर में इधर उधर उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, देखती रही। यानी बच्चों की जो हाव भाव हैं, उनकी खुशी है, उनकी जो अटखेलियाँ हैं, उसको वह खड़ी खड़ी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। मुन्नू ने क्या जवाब दिया अपनी माँ को कि 2 पैसे में लिए हैं। खिलौने वाला दे गया, यानी 2 पैसे में मुझे खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। अब रोहिणी मन ही मन सोचने लगी, इतने सुंदर सुंदर खिलौने इतने सस्ते दामों में कैसे दे गया, यानी कि इतने सस्ते दाम में उसको क्या फायदा। फिर उसने दूसरे ही पल सोचा कि अब तो दे गया, अब तो इस पर विचार करने से कोई फायदा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये तो तय है कि वो बहुत ही सस्ते खिलौने दे गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। फिर वो धीरे धीरे समय बीता और वह भूल गई। 6 महीने बाद अब क्या हुआ, अगली जो घटना है वो 6 महीने बाद घटी। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब कौन आया बच्चों? मुरली वाला। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद का अर्थ होता है बच्चों माहिर या निपुण, यानी कि वो बहुत ही सुंदर मुरली बजाता था। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। यानी कि मुरली बजा कर के बच्चों का मनोरंजन भी करता है और जो मुरली है उसको सिर्फ 2-2 पैसे में बेचता है। इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो लोग आश्चर्य करते हैं कि इसमें उसको क्या फायदा होता होगा, 2-2 पैसे में इतनी सस्ती मुरली देता है तो वो क्या लाभ कमाता होगा। आगे देखो, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। यानी मुरली वाले की उम्र कितनी थी बच्चों? 30 या 32 वर्ष। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। यानी कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान की जो वेशभूषा है वो धोती कुर्ता और साफा है, ये हमारा पहनावा है, हमारी संस्कृति है। तो उसने भी क्या है, बीकानेरी एक रंगीन साफा जो था वो बांध रखा था। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। लोगों के मन में क्या प्रश्न उठते हैं कि ये वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचने आया था और अब ये मुरली लेकर आया है। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, हो सकता है ये वही है जो पहले खिलौने लेके आया था और अब ये क्या लेके आया है, मुरली। बट कुछ भी कहो, वह है बहुत उस्ताद। यानी कि उसकी जो मुरली बजाने की जो कला है, जो उसकी कुशलता है, वो बहुत ही अच्छी है। अगला देखो, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मृदुल का अर्थ होता है बच्चों मधुर स्वर। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला अब गलियों में फिर से उसका जो मधुर स्वर है वो गूंजने लगा। इस बार क्या गीत गाता था? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। जब उसने वह गीत सुना तो उसे किसकी याद आई? खिलौने वाले की।
उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था और ये मुरली वाला भी है उसी सुर में उसी आवाज में गा करके मुरलियां बेच रहा है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। अपने पति को रोहिणी ने क्या कहा कि आप उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए एक एक मुरली ले लेती हूँ। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। चुन्नू मुन्नू भी घर पर नहीं है, वो पार्क में खेलने चले गए। तो आप ही उसको बुलाओ और मैं बच्चों के लिए मुरली लूंगी। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। अब विजय बाबू क्या कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे और जैसे थे वैसे ही उठ करके वो आ गए। मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। विजय बाबू ने क्या पूछा कि आप मुरली जो है वो किस भाव में देते हो, यानी एक मुरली का मूल्य क्या है। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई है। अब मुरली वाले की आवाज़ सुनकर के बच्चे ऐसे दौड़े आए कि उनको होश भी नहीं रहा। किसी की तो टोपी गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी का तो पजामा ही ढीला हो गया। तो बच्चे इतने खुश हुए उसकी आवाज़ सुन करके कि उनको अपना कोई भी होश नहीं रहा। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। अब बच्चे तुतलाती हुई भाषा में क्या बोले कि हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। यानी बच्चे एक साथ झुंड में आ गए और उसको पूरा घेर लिया। तो उसने कहा, अरे सबको देंगे, मैं मुरलियां देने ही तो आया हूँ, लेकिन शांति से एक एक करके लो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, यानी बेचने ही तो आया हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप आराम से लो। बेचने तो आई ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। कितनी मुरलियाँ थी बच्चों? 57 मुरलियाँ। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? अब विजय बाबू से वो मुरली वाला वापस सवाल कर रहा है कि बाबूजी आपने क्या पूछा था, कितने पैसे में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब विजय बाबू को क्या जवाब दिया कि मुरली जो है ये है तो 3-3 पैसे की, लेकिन आपको मैं ये कितने में दूंगा? 2-2 पैसे में। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। अब विजय बाबू को उसकी चतुराई पर हंसी आ गई, मन ही मन वो मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। यानी देता तो सबको 2-2 पैसे में है, लेकिन मुझे गिना रहा है कि 3-3 पैसे की मुरली आपके लिए मैं 2 पैसे में दे रहा हूँ। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू ने क्या ताना मारा उसको कि तुम लोग जो है झूठे होते हो, तुम्हारी आदत होती है झूठ बोलने की, यानी कि देते तो सभी को 2-2 पैसे में हो, लेकिन मुझे ऐसे दे रहे हो जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ का अर्थ होता है बच्चों उदास। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। यानी मुरली वाला झूठा नहीं था, वो बहुत ही सच्चा आदमी था। तो जब उस पर इस तरह से ताना मारा तो उसको मन ही मन बहुत ही दुख हुआ और उदासी वाले स्वर में बोला कि आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दस्तूर यानी कि नियम, कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। यानी कि दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता ऐसा होता है कि ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे ठग रहा है, चाहे दुकानदार उसको सही दाम में ही क्यों ना दे रहे, चाहे उसे घाटा उठाकर ही सामान क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन ग्राहक के मन में ही रहता है कि इसने बीच में जरूर कुछ पैसे कमाए हैं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, यानी कि मुरली वाला कहता है आप मुझ पर काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 पैसा ही है। यानी मुरली का जो असली दाम है वो कितना है? 2 पैसा। यानी कि मुरली वाला जो है उसने जो मुरलियाँ खरीदी वो 2 पैसे में खरीदी है, तो उसका असली दाम वही है, वो उस पर लाभ नहीं कमा रहा। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी,
तब मुझे इस भाव पड़ी है। अब हम जब बहुत सारी चीजें एक साथ लेते हैं ना, तो वो क्या है, हमें कम दाम में मिल जाती है। तो मुरली वाले ने भी क्या है, 1000 मुरलियां एक साथ बनवाई, इसलिए एक मुरली का दाम उसके 2 पैसे पड़े। नहीं तो अगर वो एक मुरली अलग से लेता तो उसके थोड़ी महंगी होती। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। विजय बाबू ने क्या कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे 2 मुरलियां दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता था। यानी कि जो मुरली वाला था वो विजय बाबू को उसने 2 मुरलियां दे दी और उसके बाद बच्चों को बताया कि तुम्हें जो रंग पसंद है उसी रंग की मुरली इसमें से छांट लो और ले लो। तो बच्चों, हमारा भाग 1 जो है वो यहीं पर समाप्त होता है और भाग 2 में मैं मिलती हूँ आगे वाली जो कहानी लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।